हेलो गाइस, वेलकम। हम लोग 2.1 चालू कर रहे हैं। 1.2 तक तो हो चुका है। 1.2 तो हमारी मार्क यहाँ से कर लेना, ठीक है। अभी 2.1 के लिए व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, पहले देखो, अगर दो लाइन पैरेलल है, यहाँ पर इफ देन वाला सीन वापस से चालू है, ठीक है। अधिक जानकारी के लिए ट्यूशन ज्वाइन करना पड़ता है। अभी दिख रहा है ये एक एंगल दिख रहा है, ये एंगल ए और एंगल बी है। करस्पॉन्डिंग एंगल क्या रहते हैं? कॉन्ग्रुएंट। इसको बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम। यहाँ पर आता है सी और बी क्या बना रहे हैं? एंगल बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी। देखो ए और बी है करस्पॉन्डिंग एंगल, ए सी और बी और सी क्या है? अल्टरनेट एंगल। ये अपन ने सब 8 में किया है। और लास्ट वाला है सी और डी दिख रहा है। कौन सा एंगल्स है? ये इंटीरियर क्या होता है? कॉन्ग्रुएंट की 180। बस उनको इतना ही 3 चीज़ याद रखने का है। और इसके बाद में इसके अलावा 2 और रहते हैं जिनको पैरेलल लाइन से घंटा फर्क पड़ता नहीं है। ये कब रहेगा? अगर लाइन क्या होगी? पैरेलल। इफ एल इज पैरेलल टू एम होगा तो। लेकिन यहाँ पर क्या होगा ना, यहाँ पर अगर लाइन पैरेलल है या नहीं भाड़ा में आन दो। डी और बी दिख रहे हैं, हाँ, लीनियर पेयर है, लीनियर दीवार। तो दीवार वाला, तो डी प्लस एंगल बी कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। एंगल्स इन लीनियर पेयर। और क्या बोलते हैं, ए और सी दिख रहा है। हाँ, ए और सी क्या हो जाएगा? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। समझ में आया? ये वर्टिकली अपोजिट लीनियर पर अपन ने 7th में किया था, और ये तीनों अपन ने 8th में किया था। मतलब अभी से हम लोग क्या करें? रिवीजन। मेन तो 2.2 है। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्या देखो, क्वेश्चन नंबर 1 में ऐसा एक बनाया हुआ है। हाथ काटने कितने लोग को आता है? अभी एंगल्स पढ़ना आता है तुम लोग अच्छे से, बस हाथ काटो, गेम हो जाएगा। तो यहाँ पे गिवन लिख दिया तुम लोग खुद से। गिवन में क्या लिखोगे? लाइन आर से लेकर पी तक, तो लाइन आर पी। देखो यहाँ पे नाम नहीं लिखा ना, तो आर पी लाइन का नाम है। लाइन आर पी इज पैरेलल टू लाइन एम एस, बराबर। और यहाँ पर है डी, यहाँ पे एच, फिर यहाँ पर जी और यहाँ पे के। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 गिवन में लाइन आर पी लिखा देता, वरना फिर बोलोगे सर लिखा ही नहीं आपने, यहाँ नहीं तो। गिवन में लाइन आर पी इज पैरेलल टू लाइन, कौन सा लाइन है? एम एस, ऊपर भी दिया हुआ है। और ट्रांसवर्सल का नाम क्या है? एंड डी के इज ट्रांसवर्सल। इज देयर ट्रांसवर्सल तो भी चलेगा। समझा अभी तक? पक्का? और क्या दिया गिवन में? एंगल डी एच पी। देखो एक एंगल दिया है, तुम सब निकाल लोगे आराम से, कच्चू फर्क नहीं पड़ता इसमें। फाइंड धीरे धीरे बोला है। तो नंबर 1 पहले क्या फाइंड बोला है? एंगल आर एच डी। हाथ काटो। डी एच पी किधर है? इधर। कितना डिग्री है? 85 बराबर। आर एच डी का हाथ काटो, किधर बन रहा है? इधर। दोनों का रिश्ता क्या है? लीनियर लीनियर पेयर क्या होते हैं? 180 डिग्री। बस लीनियर पेयर लिखेंगे कैसे ये बताओ। चलो, एंगल आर एच डी प्लस एंगल डी एच पी इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन देंगे एंगल्स इन लीनियर पेयर। समझा? कितना इजी है। लोगों को हार्ड लगता है क्योंकि उनको एंगल पहले तो हाथ काटने नहीं आता। हाथ काटने आया तो भी फिर रिलेशन ढूंढ नहीं पाते वो लोग। एक एंगल के थ्रू बाकी निकालने का है। तो एंगल आर एच डी का आर एच डी प्लस की प्लस पे प्लस, डी एच पी की प्लस पे इज इक्वल टू 180 डिग्री। थोड़ा आराम से बात करो, टेंशन नहीं। एंगल आर एच डी का आर एच डी इक्वल टू 180 माइनस 18 में से 8 का तो 10 बचेगा, और एक हमको तो 95 डिग्री। माइनस कर पाओगे ना? आर एच डी कितना मिल गया? 95 डिग्री। देखो 95 प्लस 85 180 होता है। अब नेक्स्ट क्या निकालना है? अरे बोलना है। PHG एंगल PHG पी एच जी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। मैं एक ही बार दिखाऊंगा, फिर हाथ काटो पी एच जी का। देखो पी से लेकर एच तक, एच से लेकर जी तक, एच पे एंगल बन रहा है, तो ये दिख रहा है। ये दोनों क्या बन रहे हैं? और ये दोनों क्या बन रहे हैं? देखो 180 से सस्ता जो रहता है ना, वो इक्वलिटी रहता है। कॉन्ग्रुएंट में कम लिखना पड़ता है, 180 में ज़्यादा। तो हम क्या प्रेफर करेंगे? कॉन्ग्रुएंट वाले। तो कौन कॉन्ग्रुएंट है? लीनियर पेयर की वर्टिकली? वर्टिकली। तो पी एच जी किसका वर्टिकल है? आर एच डी का। समझ में आया? कैसे लिखेंगे? एंगल पी एच जी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल आर एच डी। प्लस क्यों लिखा बाबा? क्योंकि वर्टिकली अपोजिट क्या रहते हैं? कॉन्ग्रुएंट। किस का लिखेंगे? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तुम फुल फॉर्म लिखोगे वरना मार खाओगे। एंगल पी एच जी का पी एच जी अभी कॉन्ग्रुएंट की प्लस पे क्या हो जाएगा? इक्वल टू, क्योंकि नंबर लिख रहे, क्या लिख रहे हैं? नंबर। समझा? सिंबल वाला चीज़ लिखेंगे हम लोग, सेगमेंट वेगमेंट तो कॉन्ग्रुएंट टू रहता है। आर एच डी के जगह पे कितना आ जाएगा?
5 डिग्री। समझ में आया? हाँ। अब नंबर 3 क्या है? एंगल HGS। HGS काटो G पे हाथ, angle जी बन पे एंगल बन रहा है, वेरी गुड। और कहाँ से कहाँ तक जाएगा? जी से लेकर H तक जाएगा, D से लेकर हो गया। अब बोलो इसका और इसका क्या बन रहा है रिलेशन? इंटीरियर। इंटीरियर बने रहता है, लेकिन इसका और ऊपर वाले का क्या बन रहा है? करस्पॉन्डिंग क्या रहता है? कॉन्ग्रुएंट। समझा? तो इजी कौन सा है? Corresponding. 180 की कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट। किसके साथ में? HGS किसके साथ में कॉन्ग्रुएंट है? DHP के साथ। कैसा लिखेंगे? एंगल HGS is congruent to angle DHP. Reason? करस्पॉन्डिंग एंगल थियरम। थियरम लिखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी पैरेलल है उसके लिए कॉन्ग्रुएंट है, नेक्स्ट टाइम पे कॉन्ग्रुएंट है उसके लिए तो टेस्ट लिखना है। जो चाचा है वही भतीजा है, जो भतीजा है वही चाचा है, फिर मर जाने का। तो एंगल HGS कॉन्ग्रुएंट के बेस पे क्या आ जाएगा? इक्वल्स टू DHP कितना दिया था स्टार्टिंग में? 80। 5। समझ में आया? दो ही नंबर रिपीट होंगे बार बार, क्योंकि 180 बनता है ना, अब घुमा फिरा के। लास्ट नंबर 4 एंगल MGK। MGK हाथ काटो, जी पे बनेगा, जी से लेकर कहाँ जाएगा? हाथ है, पेंसिल दे रहे चोर। MGK। MGK तो G से M तक, G से K तक इधर बन रहा है। ये अभी मिल गया ना अपने को? वर्टिकली अपोजिट। वर्टिकल अपोजिट क्या रहता है? कॉन्ग्रुएंट इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। सो एंगल MGK is is congruent to angle SGK। HGS। GS। हाँ HGK तब मारूंगा अंदर को। रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल। एंगल तो पढ़ने नहीं आता करे गवार। नहीं, मैं ये देखा है। HGS कितना मिला ऊपर? 85 डिग्री। सब हो गया। कितना मस्त है क्वेश्चन नंबर 1। अभी क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा है? गिवन पहले लिख दो। गिवन में क्या लिखेंगे? लाइन। तो देखो कौन सा पैरेलल है? P और Q पैरेलल है। क्वेश्चन नहीं पढ़ोगे तो क्या हो जाएगा मालूम है तुम लोगों को? तुम लोग घपला कर दोगे। एंड लाइन L एंड लाइन M आर, तो L और M को मत सोचो। अरे सर ये देखो B और D करस्पॉन्डिंग, कुत्ता बना के मारूंगा। B और D करस्पॉन्डिंग अब बन रहे। सर A और C, सर A और C इंटीरियर, सर A और C सब सब वीडियो फैमिली फ्रेंडली कंटेंट। दोनों ट्रांसवर्सल है। हाँ। फिर फाइंड क्या करने का? फाइंड एंगल A, एंगल B, एंगल C। एंगल D। तुम्हारा अम्मा फाइंड करेगी इतना सारा, कि तुम्हारा अब्बा इतना फाइंड करने का है? देखो P से पैरेलल कौन है? Q हो गया। फिर नेक्स्ट क्या है इधर पे? इधर पे है L, ये लाइन L और ये थोड़ी सी वाकड़ी लाइन M। ये दोनों पैरेलल नहीं है। अगर अंधे खाने लोगो तो घुमा देना बुक को, तुमको अगर ऐसे ही देखने का है कहा, क्योंकि हम लोग हैबिट है ना कि हॉरिजॉन्टल लाइन को पैरेलल देखने की। तो इसमें एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है? एक ट्रांसवर्सल को इग्नोर मारो। क्या करने का? लास्ट टाइम भी किया था अपन ने सब। तो देखो A और B का रिश्ता क्या कहलाता है? कोई बोल नहीं रहा इधर पे। हाँ बराबर है, बराबर है। लीनियर पैर ही है ना, देखना दीवार स्ट्रेट लाइन। एंगल A और 110 का रिलेशन क्या है? लीनियर पैर। एंगल A प्लस 110 इज इक्वल टू कितना डिग्री? एंगल्स इन लीनियर पैर। तुम लोग फुल फॉर्म लिख देना। एंगल A का एंगल A क्या लिखो आगे? जल्दी बोलो आंसर। is equals to 180 minus 170 degree। 80 minus Angle में- is equals to 170 degree। एक गवार ऐसी फेल हो तू। 70 डिग्री 170 डिग्री 10 डिग्री है ना ये? ए कौन से गाँव गया था? कौन से गाँव गया था? गाँव का नाम बता। मंगल मंगल तो नहीं कहता ना तमीम के साथ में? अब देखो दिख रहा है एंगल A, एंगल B कुछ रिश्ता है क्या इसका? सर आपने इसका लिखा ही नहीं प्रॉब्लम। अरे मैं क्या बोला पहले? एक ट्रांसफर को क्या मारने का? इग्नोर। अब देखो एंगल A का और एंगल B का रिश्ता है। देखो एंगल B का बन रहा है ऐसा इधर, एंगल A का बन रहा है ऐसा इधर। अगर जोड़ने को Z बनेगा पर बाहर का, इसको बोलते हैं एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल। और एक्सटीरियर अल्टरनेट भी क्या रहता है? कॉन्ग्रुएंट। आता है तो अच्छी बात है, पर सर मेरे को तो एक्सटीरियर अल्टरनेट याद ही नहीं रहता। मत रखो याद, कुछ मत करो। यहाँ पर एक उसका वर्टिकल बना दो, यहाँ पर एक एक्स बना दो। क्या बना दो? अभी एक्स और बी क्या बन जाएंगे? वर्टिकली ऑपोजिट। मतलब जो वैल्यू एक्स की रहेगी वही किसकी रहेगी? बी की भी और एक्स की और ए की रिलेशन क्या है? करस्पॉन्डिंग। तो पहले एक्स निकाल दो। एंगल एक्स इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ए।
बराबर ना, रीजन कोरिस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम. एंगल थियरम, समझा। तो एंगल एक्स कितना मिल जाएगा, ए कितना मिला अपने को 70, समझ में आया। नंबर 3, अभी एक्स का और बी का क्या रिलेशन है, वर्टिकली तो ऑपोजिट. वर्टिकली क्या रहते हैं, कॉन्ग्रुएंट. लिखेंगे इसे बताओ। एंगल एक्स एंगल बी जो निकालना है वो लेफ्ट में इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल, एंगल बी का एंगल बी इज इक्वल टू कितना आएगा 70, समझा। अब नंबर 4, अब शुरू करते, बी मिल गया, ए मिल गया, अब ये वाला सी यहाँ पर है, 115 यहाँ पर है, डी यहाँ पर है। तो देखो करस्पॉन्डिंग. सी का और 115 का क्या रिलेशन है, करस्पॉन्डिंग। देखो ना, ये लाइन और ये लाइन क्या है, पैरेलल, और ये क्या है, ट्रांसवर्सल। पैरेलल पैरेलल ट्रांसवर्सल एफ बना दिया, समझा। एंगल सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल, सॉरी सीधा इक्वल टू 115 डिग्री, रीजन करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम। देखो मस्त है चैप्टर, पर थोड़ा ट्रिकी आएगा बाद में। सब तुम लोगों ने दे दिया खाने के लिए, बाबू खा ले तो मज़ा थोड़ी आएगा। अब डी का और 115 का रिलेशन क्या है, लीनियर पैर. क्या बात है, बुशरा को लीनियर पर एकदम अच्छे से याद हो चुका, लीनियर पर। एंड डी प्लस 115 इज इक्वल टू 180, तू भी करना फिर याद। एंगल्स इन लीनियर पैर क्या लिखेंगे, एंगल डी इज इक्वल टू 180 माइनस 150. 75. 65। दिन खराब है, दिन खराब है भाई, शक्ल का तो दिन भी खराब है, डेयरफॉर लास्ट में लिख देना, ठीक है। तो बस तुमको एंगल फाइंड आउट करने का है, मैं बोला ना पूरा 8 वाला रिवीजन है। अब यही कमाना जाएगा उतना करने के लिए, 9वीं में तो वो ज़्यादा है कहता है मैंने, समझा। चुप। क्वेश्चन नंबर 3, गिवन में क्या दिया हुआ है, सब पैरेलल। देखो गिवन में बोला है लाइन, भाई लाइन एल पैरेलल है लाइन एम से, फिर लाइन एन पैरेलल है लाइन पी से, कि अगर तुम्हारी कोई दोस्त भी होती ना यहाँ पे, वो भी पैरेलल है किसी और चीज़ से। फाइंड क्या करने का है, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। देखो ये है लाइन एल, एलवा पैरेलल बा एमवा से, और ये एनवा पैरेलल बा पीवा से। यार दिया है 40 पहिया, यार दिया है एवा, यहाँ पर बीवा और यहाँ पर सीवा। अब देखो ए का 45 से कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, यहाँ पर एक बंदा लाना पड़ेगा। कहाँ पे लाएंगे बोलो, इधर. यहाँ पर. इस एंगल पे। क्या नाम देंगे उसको, एक्स का और 45 का रिलेशन बन जाएगा, वर्टिकली अपोजिट. सोल्यूशन डालते हैं। वर्टिकल अपोजिट क्या रहता है, सीधा कॉन्ग्रुएंट। तो एंगल एक्स इज इक्वल टू क्या रहेगा 45, नाम ही नहीं ना उसको कॉन्ग्रुएंट, कहाँ से देगा नाम उसको कॉन्ग्रुएंट, रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल। अभी एक्स का और ए का क्या रिलेशन है, इंटीरियर क्या रहता है 180 डिग्री. तो जो निकालते हैं ना उसको हमेशा पहले लिखना, एंगल ए प्लस एंगल एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, इंटीरियर एंगल थ्योरम, एंगल्स थ्योरम तुम लोग पूरा लिखना। एंगल ए का एंगल ए प्लस एक्स के प्लेस पे 45. नहीं, चला आंसर नहीं देगी ना तो समझ में भी नहीं आएगा बेटा। इज इक्वल टू 180 डिग्री. फिर एंगल ए को अकेला छोड़ेंगे, इक्वल टू क्या है 180. 45 प्लस करो। देखो सातवीं कलर का आंसर दे रहे हैं, अब तक सातवीं में गया भी नहीं बराबर से। -45. तो एंगल ए कितना आएगा, 135 डिग्री. अरे 180 में से 40 का तो 40 बचेगा, 40 में से 5 का तो क्या बचेगा 35। समझ में आया। थर्ड, अभी देखो बी का क्या रिलेशन है ए के साथ में, वर्टिकली अपोजिट. वर्टिकल अपोजिट क्या रहता है कॉन्ग्रुएंट। एंगल बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ए, रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल. अभी सबको मज़ा आ रहा है क्योंकि सर के हाथ में पेन है, खुद के हाथ में पेन आता ना फिर धक्का धक्का कारण है। सर एक और प्रैक्टिस करते हो ना सर अभी कैसे रेस्ट करेंगे सर। एंगल बी इज इक्वल टू 1 इसके इसमें कितना जाएगा 135 डिग्री. 135 डिग्री. समझ में आया। अब लास्ट नंबर 4, एंगल सी निकालना है। सी का देखो सी यहाँ पे बन रहा है ऐसा, यहाँ पे बन रहा है। सी का एक में क्या रिलेशन है, जेड बनेगा तो क्या रहता है, या फिर सी का देखो ये पैरेलल लाइन, ये पैरेलल लाइन ट्रांसवर्सल करस्पॉन्डिंग में ना, तुमको कौन सा चाहिए, मैं अल्टरनेट लूँगा। एंगल सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ए, क्योंकि वो तेरे को आता है ना, अभी तो नया भी सीख लेना फिर। एंगल सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ए, रीजन क्या आएगा करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम। इसके बारे में पूरा लिखा मैंने, इसको न्याय दिखाना पड़ेगा। एंगल
एंगल सी इज इक्वल्स टू 130। मतलब देखो सारी डिग्रीज कितने हैं, 135 ही आया, लेकिन मैं समझने का था। अच्छा बहुत इजी सम है, समझा क्या? क्वेश्चन नंबर 4 स्टार मार्क दिया है। गिवन में क्या दिया, देखो बहुत खतरनाक गिवन देते हैं लोग। एंगल पी क्यू आर एंड एंगल एक्स वाई पैरेलल। अरे बाप रे, सीधा एंगल ही पैरेलल है। एंगल पी क्यू आर इज पैरेलल टू एंगल एक्स वाई जेड। मतलब देखो ये पी क्यू है, पी क्यू, यहाँ पे क्या है आर, तो ये पी क्यू दिख रहा है। ये पी क्यू जो है ना वो एक्स वाई से पैरेलल होगा, किससे? समझ में आया? और जो वाई जेड है ना, वाई जेड वो किससे पैरेलल होगा? क्यू आर से। बराबर। ट्रांसवर्सल नहीं है ना बस। टीपी करने का अपने को क्या करने का, टू प्रूफ कि एंगल पी क्यू आर कहाँ बनेगा, एंगल पी क्यू आर ये किससे कॉन्ग्रुएंट है, एंगल एक्स वाई जेड। इन दोनों का ना एक कॉमन एंगल बता देंगे। मतलब देखो अगर पी क्यू आर किसी एम से कॉन्ग्रुएंट है और एक्स वाई जेड भी एम से कॉन्ग्रुएंट है, तो ये दोनों भी करेंगे। इफ़ ए इज इक्वल टू बी है, सी इज इक्वल टू बी क्या है, लेफ्ट हैंड राइट हैंड इक्वल है, देन ए इज इक्वल टू सी। तो कैसे करेंगे सुनो, यहाँ करेंगे हम लोग कंस्ट्रक्शन करेंगे हम लोग करेंगे एन डैश वाई डैश जेड एंड पी डैश एन डैश क्यू। तो देखो एन डैश वाई डैश जेड, तो एन यहाँ पे आ गया, एन डैश वाई डैश और पी डैश एन डैश क्यू। इजी। अब देखो ये कॉमन क्या है, एंगल एन, बराबर। अब मेरे को बताओ ये और ये क्या हो जाएगा, पैरेलल। ध्यान देना, प्रूफ सेगमेंट एन जेड बराबर इज पैरेलल टू सेगमेंट क्यू आर, रीजन गिवन है, बराबर। एंड इसको क्या मान लेंगे हम लोग, उसकी ट्रांसवर्सल, सेग पी क्यू इज ट्रांसवर्सल। हो गया। तो ये एंगल और ये एंगल कौन सा एंगल बन रहा है, देखो ये और ये क्या है, पैरेलल, और ये इसकी ट्रांसवर्सल। क्या बन रहा है, पैरेलल पैरेलल ट्रांसवर्सल, एफ बन रहा है। एफ मतलब क्या होता है, तो एंगल पी क्यू आर, क्यू को हम लोग कर लेंगे पी क्यू आर। मैं कितना भी लंबा लूँ, एन क्यू आर क्यों लिखूँ मैं उस हाथ को कितना भी लंबा, क्योंकि मेरा मेन एंगल कहाँ बनना चाहिए, सिर्फ क्यू पे। क्यू का एक हाथ क्या है, क्यू एन भी लिख सकता हूँ मैं, उसको ही मैं क्यू पी भी लिख सकता हूँ। पी क्यू आर हो गया, वो किससे काउंट रहेगा, एन से। एन का नाम क्या है, एन का एक हाथ कहाँ से जा रहा है, पी तक जा रहा है, तो पी एन, और दूसरा कहाँ पे आ रहा है, जेड तक। समझ में आया? रीजन कोरस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम। देखो हाँ, पी क्यू आर मिल गया, पी क्यू आर मिल गया, नंबर 1। अब नंबर 2 वही मुझे क्या चाहिए भी, एक्स वाई जेड। कहाँ बन रहा है, एक्स वाई जेड एंगल इधर बन रहा है, तो उसके लिए क्या पैरेलल देगा, ये पैरेलल टू ये, तो एक्स वाई सेगमेंट एक्स वाई पैरेलल टू सेगमेंट पी क्यू, बराबर। क्या दिया है ये गिवन, और एक्स वाई पी क्यू से पैरेलल है, ये पैरेलल, और ट्रांसफर क्या रहेगी फिर, एन जेड, एंड सेगमेंट एन जेड इज ट्रांसवर्सल, बराबर। देयरफॉर कौन सा एंगल, ये पैरेलल है इससे। अभी मेरे को पट्टा ऑफिस मेरे ने सामने से लिखा हुआ है कि क्यू से पैरेलल का दिखाने का है एन, क्यू से पैरेलल दिखा दिया एन। अब वाई से क्या पैरेलल दिखाने का एन, दिख रहा है। पहले क्यू को किससे पहले दिखा दिया, एन से। अब वाई को किससे दिखाऊंगा, एन से। तो क्यू और वाई भी क्या रहेंगे, कॉन्ग्रुएंट। समझा कि नहीं रे, बोलना है, बोलना फिर। अब बोल कर क्या दिखा रहा था, एक्स वाई ना, एंगल एक्स वाई जेड दिख रहा है, कहाँ बन रहा है, एक्स वाई जेड इधर पे। देखो पैरेलल पैरेलल ट्रांसवर्सल, एक्स वाई यहाँ पे बन रहा है, तो करस्पॉन्डिंग करेगा उसका ये एन का नाम क्या है, इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल। एन का एक हाथ कहाँ पे आ रहा है, पी तक, पी एन का दूसरा हाथ कहाँ पे आ रहा है, रीजन वापस से क्या आएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम। अब देखो इन दोनों में राइट हैंड साइड में क्या है, तो अगर राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड भी करेगा इक्वल, एंड देयरफॉर एंगल इसके लेफ्ट में क्या है, पी क्यू आर इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एक्स वाई जेड, रीजन फ्रॉम 1 तुम लोग अगर ये नहीं सीखोगे ना कुछ भी काम नहीं आएगा, फिर बैठे रहना रोते रोते। समझा तो समझ लो, इसके इक्वल टू में ये है, इसके इक्वल टू में ये है,
दोनों भी क्या रहेंगे इक्वल। मेरे दोस्त अंकेश की हाइट 5 फीट है, फिर मेरे दोस्त विशाल की हाइट 5 फीट है, दोनों की हाइट भी क्या रहेगी इक्वल। समझ में आया? लिखने आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 लास्ट क्वेश्चन, डिट्टो क्वेश्चन नंबर 1 के जैसा ही है, ठीक है। क्या दिया गिवन में? लाइन AB AB is parallel to line CD. देखो कौन सी पैरेलल है वही देखने का है, और लाइन PQ इज Transversal. बस PQ इज ट्रांसवर्सल, ठीक है। तो वापस से फिर वही नंबर 1 में क्या निकालना है? एंगल RT, एंगल आर्ट। एंगल RT निकालना, RT या फिर 8 निकालना है। देखो A से लेकर B तक लाइन है, दूसरी लाइन कहाँ से कहाँ तक है? C से लेकर D तक, और यहाँ पे बन गया उसका ट्रांसवर्सल। देखो P से लेकर Q तक, और यहाँ पर भी पॉइंट बनते ना जहाँ पे मेन एंगल बनता अपना, यहाँ पे क्या है T। तो उसमें तो क्या दिया हुआ है यहाँ पे BRT कितना दिया है, 105. तो वो भी गिवन में लिखेंगे। एंगल BRT इज इक्वल टू 105 डिग्री। अभी क्या निकालना है? ART का हाथ काटो पेंसिल का, Pencil. हाथ ये छोड़ा अंदर, पेंसिल काटते हैं हाथ। देखो ART मतलब एंगल कहाँ पे बन रहा है? R पे। एक हाथ कहाँ पे आएगा? A तक, और दूसरा हाथ T तक। एंगल बनेगा R पे, एक जाएगा A तक और दूसरा जाएगा T तक, मतलब इधर बनेगा। रिश्ता क्या कहलाता? लीनियर पे क्या बात है, देखा पूरा सर्कल बन गया ना, हाफ सर्कल। हाँ। तो लीनियर पे, तो लीनियर पे क्या रहते हैं? 180 अभी सप्लीमेंट। बोलो क्या लिखेंगे, हाँ, लिखो कैसे? एंगल एंगल ART प्लस Plus एंगल BRT, आरती भारती इज इक्वल टू 1RT 180। रीजन एंगल्स इन लीनियर पेयर, नो फुल फॉर्म लिखोगे यहाँ। हाँ, ART के प्लेस पे क्या आएगा? ART प्लस का प्लस, BRT के प्लेस पे 105. इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल ART इज इक्वल्स टू 180 माइनस 105, एंगल ART इज इक्वल्स टू 75 डिग्री। भी 75। 105 है ना, माइनस करना बाजू में। तुम लोग ये लॉजिक मत लगाना हमें कि मेरे को आता है तुमको नहीं है तो मत करना। नंबर 2 का निकालना है एंगल CTQ। CTQ का हाथ काटते, T यहाँ पर है, C यहाँ पर है, Q यहाँ पर, तो यहाँ बनेगा देखो इसका और इसका पैरेलल पैरेलल ट्रांसवर्सल क्या बन रहा है? Corresponding. वेरी गुड। एंगल CTQ इक्वली कॉन्ग्रुएंट लिखो कि प्लस लिखो? कॉन्ग्रुएंट टू एंगल, नाम क्या है इसका? ART। आर्ट। समझ में आया? रीजन करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम। अब उन पूरा लिखना, खाने बनते ना। एंगल CTQ इज इक्वल टू 75 डिग्री। ART की प्लस पे क्या देगा? 75। हार्ड है? नहीं, अभी एंगल DTQ। एंगल DTQ देता क्या? एंगल DTQ इधर बन रहा है बराबर। इन रिलेशन क्या है? पर ये छोड़ लीनियर पर, तो 180 होगा। इसका और इसका क्या है? करस्पॉन्डिंग देखो ना, पैरेलल पैरेलल ट्रांसवर्सल, करस्पॉन्डिंग इजी है ना। तो एंगल DTQ इज कॉन्ग्रुएंट टू क्या नाम है उसका? एंगल भारती BRT ना, B अरे D नहीं है सवाल। रीजन क्या आएगा? करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम। लिखो पूरा। एंगल DTQ देता क्या? क्या देता? कितना भारती कितना भारती अपने पास में? 105 डिग्री। समझ में आया? अब लास्ट क्या बोला है? 4 परब है, आर्यन परब। अरे मेरा दूसरा स्टूडेंट था ना, वो परब का बन रहा है PRB इधर बन रहा है बराबर। इसका क्या रिलेशन है? Linear pair. इसका सा क्या है? Vertical. अपन कौन सा जाएंगे? वर्टिकली अपोजिट। वर्टिकली, क्योंकि वो क्या रहता है? कॉन्ग्रुएंट। एंगल PRB इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ART। रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल। एंगल PRB इज इक्वल टू PRB 75 डिग्री। ART कितना है? 75। समझा? हम बहुत आलसी लोग हैं, 180 वाला अपने को दूर दूर तक जल्दी देखने का अगर नहीं ऑप्शन है तो करना पड़ेगा। समझा? सो दिस इज़ योर PS 2.1। बहुत मस्त है। 2.2 देखेंगे कल हो जाएगा अपना। सो विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय गाइस।